दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। इस दुनिया में कोई आपके हाथ से छीन कर ले जा सकता है, लेकिन आपके नसीब से छीन कर नहीं ले जा सकता। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी विशेष और ज्ञानवर्धक है। उम्मीद करता हूँ आप इसे पूरा सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका दिल से स्वागत है। अपने वह नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वो होते हैं जो तकलीफ़ों में साथ होते हैं। सबके दिलों का एहसास अलग होता है। इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी होती हैं, लेकिन सबका देखने का अंदाज़ अलग होता है। लोग कहते हैं ज़िंदगी मिली है अपने हिसाब से जीने के लिए, लेकिन वही लोग सुबह होते ही किसी और के हिसाब से जीने चले जाते हैं। दिमाग कहता है लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करूं जैसा वो हमारे साथ करते हैं। फिर दिल कहता है हम भी उनके जैसे बन जाएं, तो हम में और उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा। पुराने समय की बात है, एक महान ब्राह्मण विद्वान थे जिसका नाम आचार्य त्रिपाठी था। आचार्य के परिवार में सिर्फ वह और उनकी पत्नी और उनका एक छोटा बेटा था। आचार्य का अधिकांश समय लेखन और अध्ययन में ही व्यतीत होता था। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें और ग्रंथों की रचना की थी, परंतु अपने ज्ञान और लेखन में इतने व्यस्त रहते थे कि अपने इकलौते पुत्र पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन आचार्य की पत्नी ने उनसे कहा, क्या आपको अपने इकलौते पुत्र से कोई प्रेम ममता है कि नहीं? राजा ने कई बार उन्हें अपने दरबार में सलाहकार बनने के लिए अनुरोध किया था, लेकिन आचार्य हमेशा यह कहकर इनकार कर देते थे कि महाराज, आपकी सेवा में आने पर मुझे आपकी चापलूसी करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं कर सकता। दूसरी तरफ उसका पुत्र अर्पण अपने माँ के लाड प्यार में बिगड़ गया था। अपने पुत्र की हरकतों का पता नहीं चलता था। अर्पण ने जुआ खेलना शुरू कर दिया। आचार्य ने उत्तर दिया, मेरे पास इन भावनाओं के लिए समय कहाँ है। आचार्य जी विद्वानों के बीच बहुत प्रतिष्ठित थे और राजा के दरबार में भी उनका बहुत सम्मान था। आचार्य जी अपने लेखन और अध्ययन में इतने व्यस्त थे कि उन्हें और समय के साथ मंदिरा पान भी करने लगा। उसकी संगत कुछ चोर और चक्के जैसे युवक के साथ हो गया। एक दिन की बात है, अर्पण अपने चोर दोस्तों के साथ मंदिर में चोरी करने के लिए जाता है, और जब तीनों मंदिर में चोरी कर रहे थे तभी पहरेदार ने उन्हें चोरी करते हुए पकड़ लिया और उसे पकड़कर सीधे राजा के पास ले गया। महाराज, ये लड़के मंदिर में चोरी करते हुए पकड़े गए हैं और इनमें से एक आचार्य का पुत्र है। यह सुनकर राजा भी अचंभित रह गया कि ज्ञान और धर्म का उपदेश देने वाले का बेटा ऐसा निकला। राजा ने तुरंत एक सैनिक को आचार्य जी के घर पर सूचना देने के लिए भेजा। सैनिक ने जाकर कहा, आचार्य जी, आपका बेटा राजमहल में है, उसे मंदिर में चोरी करते हुए पकड़ा गया है। यह सुनकर आचार्य जी ने कहा, अरे वो ये क्या, मेरी मुंह पे काली खपत लग गई, अब मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसकी पत्नी ने कहा, महाराज आपका बहुत सम्मान करते हैं, आप चाहे तो उसकी माफ़ी मिल सकती हैं। आचार्य जी ने उत्तर दिया, नहीं, मैं एक अपराधी का सिफारिश नहीं करूंगा, यह भी एक अपराध है। उसकी पत्नी ने धमकी दी, अगर आप राजा के पास नहीं जाएंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इस प्रकार आचार्य ने अपने सिद्धांतों के आगे झुकने से इनकार कर दिया, और यही उनकी व्यक्तित्व की महानता को दर्शाता है। आचार्य ने भारी मन से कहा, ओ, तुम्हारी जीत की वजह से राजा के पास जाना ही पड़ेगा। पत्नी की बात मानकर इच्छा न होने पर भी वह राजा के पास गया। उन्होंने राजा से कहा, राजन, अभी मेरा पुत्र नाबालिग है, उसे क्षमा कर दीजिए। राजा ने गंभीरता से जवाब दिया, यदि ऐसी बात है तो आपको राज दरबार में सभी के सामने मुझसे सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी होगी, तभी मैं आपके बेटे को माफ़ कर सकता हूँ। आचार्य ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है, मैं भरे दरबार में आपसे अपने बेटे के लिए क्षमा याचना मांगता हूँ। आचार्य की विनती पर राजा ने उनके बेटे को इस शर्त पर माफ़ कर दिया कि वह भविष्य में कोई अपराध नहीं करेगा। परंतु इस घटना के बाद आचार्य जी की प्रतिष्ठा में धक्का लग गया। वो जहाँ भी जाते लोग उसे कहते हैं, आचार्य का बेटा चोर और चक्के हैं। यह सब सुनकर आचार्य जी को बहुत दुख हुआ। इस अपमान और बेइज्जती के चलते आचार्य जी अब बीमार रहने लगे।
इससे उसके स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। बेटा तो घर आ गया, लेकिन चोरी की उसकी आदत गई नहीं। उसने आचार्य जी की किताबें उठाकर बेचना शुरू कर दिया। एक दिन आचार्य जी ने पूछा, मेरी किताबें कहाँ गई? तो बेटे ने कहा, पिताजी मैंने घर का कूड़ा कचरा साफ कर दिया। आचार्य क्रोधित होकर बोले, अरे निकम्मे, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया। बेटा बोला, आप तो मुझे हमेशा कोसते ही रहते हो। मुझे लगा वह किताबें किसी काम का नहीं हैं, इसलिए मैंने उसे बेच दिया। आचार्य जी ने उसे ज़्यादा कुछ कहा नहीं। समय बीतने के साथ साथ आचार्य बीमार और गंभीर होता गया। वे चिंतित थे कि उनके बाद उनकी पत्नी और उनके आवारा बेटे का क्या होगा। वे बीमार थे, फिर भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना कर रहे थे। वे सोचते थे, मैं यह ग्रंथ पूरा करके जाऊंगा। बीमारी के बाद भी वह दिन रात लिखते रहें और एक दिन उनका ग्रंथ पूरा हो गया। उन्होंने सोचा, मेरा ग्रंथ तो पूरा हो गया, और उन्होंने कहा, अब मेरे जीवन के दिन भी पूरे हो गए हैं। उस दिन उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, बेटा अभी भी समय है। बेटा तुम अभी भी संभल सकते हो, अपने आप को काबिल बना सकते हो। उन्होंने अपना लिखा हुआ ग्रंथ बेटे को देते हुए कहा, तुम्हारी बर्बादी मेरे ही लापरवाही का नतीजा है। यह अमूल्य ग्रंथ संभाल के रखो, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ और नहीं है। अर्पण ने वह ग्रंथ की पोटली अपने पास रख ली, परंतु वह मन ही मन सोच रहा था, मैं इस पोथी का क्या करूं? मुझे पढ़ना लिखना तो आता नहीं है। अगर पिताजी ने कुछ पैसे दे देते तो बात ही थी। अगले दिन सुबह आचार्य का देहांत हो गया। उसकी मृत्यु के बाद उनके परिवार पर मानो दुख का कहर टूट पड़ा, परंतु अर्पण को इस बात की चिंता नहीं थी। वह अपने पिताजी के सामान में धन तलाश करने लगा। पिताजी ने मेरे लिए एक कौड़ी भी नहीं रखा है। अर्पण निराश होकर बैठ गया। कुछ समय बीतने के बाद माँ बेटे का हालत और भी खराब हो गया कि खाने के भी लाले पड़ने लगे। एक दिन माँ ने तंग आकर बेटे से कहा, बेटा कुछ काम धंधा करके लाओ, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। अर्पण ने उदास मन से जवाब दिया। अर्पण ने कहा, माँ मुझ जैसे बदनाम और अनपढ़ को कौन काम देगा? माँ ने यह बात सुनकर सोचा, मैं राजा के पास जाता हूँ। राजा मेरे पति का बहुत सम्मान करते थे, शायद वह मेरी मदद कर दें। यह सोचकर वह राज दरबार पहुंची और राजा से गुहार लगाई, महाराज हम भूखे मर रहे हैं, हमारी मदद कीजिए। राजा ने खड़े स्वर में कहा, क्या मदद? तुम्हारे पति को मैंने बहुत बार कहा, सलाहकार बनने के लिए अनुरोध किया था, लेकिन आचार्य हमेशा यह कहकर इनकार कर देते थे कि महाराज आपकी सेवा में आने पर मुझे आपकी चापलूसी करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं कर सकता। राजा ने कहा, तुम्हारा बेटा अब कमाने लायक है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। निराश होकर माँ लौट गई। पहुंचकर अर्पण ने अपने माँ को अपने पिता की दी हुई पोथी दिखाते हुए कहा, माँ पिताजी ने यह पोथी मुझे क्यों दी है? माँ ने दुखी स्वर में कहा, बेटा यह तेरे पिताजी की ज्ञान की आखिरी निशानी है। अर्पण ने उस पोथी को पढ़ने की कोशिश की, पर वह उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर थी। कुछ सोचकर वह अपने पड़ोसी रामू काका के पास गया। रामू काका, आप तो पढ़े लिखे हैं, क्या आप मुझे इस पोथी का महत्व बता सकते हैं? रामू काका पोथी खोलकर देखा और बोले, इसमें तो बहुत कठिन श्लोक लिखे हैं, इनका अर्थ तो कोई महान पंडित ही बता सकता है। अर्पण निराश होकर वापस लौट आया। उसने कई जगह काम ढूंढने की कोशिश की, पर अपनी बुरी छवि के कारण किसी ने उसे काम देने से इनकार कर दिया। वह जहाँ भी जाता लोग उसे अपनी माँ की लाचारी और उसकी भूख को देखकर अर्पण ने खाने का इंतज़ाम करने का ठान लिया। दुत्कार कर भगा देते थे। इस बीच उसकी माँ भूखी और बीमार से कमज़ोर हो गई और घर से निकल पड़ा। चलते चलते उसकी नज़र एक बगीचा पर पड़ा जिसमें फल लगे हुए थे। अर्पण ने जल्दी जल्दी कुछ फल तोड़े। तभी बगीचे का पहरेदार वहां आ गया। सहयोग से वह बगीचा महाराज का था। एक बार फिर अर्पण को पकड़कर महाराज के सामने पेश कर दिया गया। पहरेदार ने कहा, महाराज
पहरेदार ने कहा, महाराज यह आपके बगीचे से फल चुरा रहा था। राजा ने गुस्से में कहा, अरे तुम्हारे अब तक आँख नहीं खुला है। अर्पण ने कहा, महाराज मैं कई दिनों से भूखा हूँ। राजा ने कड़वे आवाज़ में कहा, तुम चुप हो जाओ। अगर तुम आचार्य के पुत्र ना होते तो तुम्हें सूली पर चढ़ा देता। तुम्हारी यही सज़ा है कि तुम तुरंत मेरा राज्य छोड़ दो। वह बेचारा कह भी नहीं पाया कि वह भूख से लाचार हैं। राज्य से निकले जाने की सज़ा पाकर जब बेचारा अर्पण घर लौटा तो उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी, क्योंकि वह कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। कि उसे चिंता सताती रहती कि मेरे जाने के बाद उसके बेटे का क्या होगा। दुखी मन से उसने अपने माँ का अंतिम संस्कार किया और राज्य छोड़ने का निश्चय कर लिया। अर्पण ने अपने पिता की दी हुई पोथी को संभालकर एक थैले में डाला और राज्य छोड़कर चल दिया। दोस्तों, ज़िंदगी के एहसास बदल जाते हैं जब कोई हाथ और साथ न दे, साथ दोनों ही छोड़ देता है। कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देता है। मुस्कुराकर चलती रहिए, मुंह पर कड़वा बोलने वाला कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मीठा बोलने वालों से चाहिए जो दिल में नफरत पालते हैं और समय के साथ बदल जाते हैं। हर कोई कहता है ईश्वर नज़र नहीं आता। सच तो यही है, जब संकट में कोई साथ नहीं देता तो वही नज़र आता है। अर्पण चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच गया और सोचा यही फल फूल खाकर गुजारा करूंगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने पिता की पोथी को खोलकर फिर से पढ़ने की कोशिश करने लगा। शायद इसमें छिपे ज्ञान मुझे समझ आ जाए। बेचैनी में वह पोथी के पन्ने पलट रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। अचानक हवा का तेज झोंका आया और पोथी से कुछ पन्ने उड़ गए। अर्पण ने उन पन्नों को पकड़ने की कोशिश की। उसने सोचा पता नहीं कितने पन्ने उड़ गए। उसने पोथी बंद किया और पेड़ के नीचे आराम करने के लिए सो गया। उसी जंगल में एक युवक शिकार खेलने के लिए भटक रहा था। हवा में उड़ता हुआ पन्ना युवक के हाथ लग गया। उसने उसे देखा और पढ़ने लगा। किसी ने संस्कृत में सुंदर श्लोक लिखा है, लेकिन मैं वह श्लोक नहीं जानता। युवराज ने वह पन्ना अपनी जेब में रख लिया और शिकार की तलाश में आगे बढ़ गया। तभी उसकी नज़र एक हिरन पर पड़ी और वह उसका पीछा करने लगा। हिरन अपने जान बचाने के लिए एक प्राचीन मंदिर की दिशा में भागा और युवराज उस प्राचीन मंदिर में दाखिल हो गया। यह जंगल के बीच में एक प्राचीन मंदिर था जहाँ कुछ वनवासी पूजा कर रहे थे। उनका पुजारी कह रहा था, भाइयों, देवी को प्रसन्न करने के लिए हमें नौजवान की बलि देनी होगी। तभी युवराज मंदिर में प्रवेश किया। वनवासियों ने उसे देखा और बोला, पुजारी जी, सहयोग की बात है, युवक भी आ गया, क्यों ना इसी का बलि दे दीजिए। यह सुनकर युवराज सोच में पड़ गया, अगर मैं इन्हें अपना परिचय दे दूंगा तो ये अवश्य मुझे बलि पर चढ़ा देगा। यह शत्रु देश का राजा है। वनवासियों ने युवक को रस्सी से बांधा। तभी युवराज ने कहा, पुजारी जी, मैं एक नीच कुल का संतान हूँ। मेरी बलि देने से देवी अपवित्र हो जाएगी। पुजारी ने हंसते हुए स्वर में कहा, अरे, देवी को ऊंच नीच से कोई मतलब नहीं है। युवराज अपने जीवन से उदास हो गया और सोचने लगा, झूठ बोलकर भी मैं अपने प्राण नहीं बचा पा रहा हूँ। जब उसे बलि के लिए लाया गया तो उसने कहा, भाइयों, बलि पर चढ़ने से पहले मैं अपनी एक अंतिम इच्छा पूरा करना चाहता हूँ। मेरी जेब में एक भोजपत्र है, क्या उसे कोई पढ़कर मुझे बता सकता है? मेरी यह अंतिम इच्छा है। पुजारी ने कहा, अवश्य, मैं तुम्हें उसका अर्थ बताता हूँ। इस भोजपत्र में 2 अर्थ हैं। एक झूठ कई झूठ को जन्म देता है और झूठा व्यक्ति अंततः मुसीबत में फंस जाता है। दूसरे श्लोक का अर्थ है, किसी की जान लेना सरल है, लेकिन उसको जीवन देना बहुत ही कठिन है। युवराज यह सुनकर फुट फुट कर रोने लगा। पुजारी ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? ये दोनों श्लोक मुझ पर ही लागू होते हैं। यह सुनकर वनवासियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनमें से एक वनवासी बोला, पुजारी जी, यह युवक सच कह रहा है। हमें इसे ज़बरदस्ती बलि पर चढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। तब पुजारी ने युवराज को मुक्त कर दिया। जाओ युवराज, इस श्लोक ने हमारी आंखें खोल दी हैं। हम आज के बाद किसी भी देवी को जीव का बलि नहीं चढ़ाएंगे।
युवराज महल की ओर चल दिया। लौटते समय विचार में खोया हुआ था और सोच रहा था, ये भोजपत्र कितने अनमोल हैं, इन्होंने मेरी जान बचाई है। युवराज महल पहुंचकर कहता है, पिताजी, आपने जियों का शिकार करने के लिए मना किया था। मैं झूठ बोलकर शिकार करने गया था, मैं जंगल में फंस गया, पर इन श्लोकों ने मेरे प्राण बचाया है। फिर अपने पिताजी को सब बात बताता है और कहता है, ऐसे श्लोक मेरे लिए लाखों मोहरों से भी ज़्यादा हैं। राजा ने अपने सैनिक से कहा, जो भी उस भोजपत्र को खोज कर लाएगा उसे पद और पुरस्कार दिया जाएगा। दूसरी ओर अर्पण जंगल में भटक रहा था। भटकते भटकते वह राजा रुद्र प्रताप के महल में आ पहुंचा। तभी अचानक राजमहल की रसोई से महक उनके नाक में आ पहुंचा। भूख के कारण वह अंदर गया और कहा, मुझे बहुत भूख लग रहा है, कई दिनों से कुछ नहीं खाया हूँ। रसोई वाला बोला, लेकिन अर्पण की भूख इतनी बढ़ चुकी थी, उसने मौके का फ़ायदा उठाकर 2-3 रोटी अपने थैले में डाल दिया। दुर्भाग्य से रसोइयों का नज़र उन पे पड़ गया और कहा, चल तुझे राजा के पास ले जाता हूँ। फिर अर्पण को महाराज के पास ले जाता है और बोलता है, इसने रोटी चुराया है जो इसके थैले में है। महाराज ने सिपाहियों को आदेश दिया, इस भिखारी के थैले को उल्टा कर दिया जाए। तो वह ग्रंथ भी निकल आया जो अर्पण के पिता ने लिखा था। उस ग्रंथ को देखकर युवराज की आंखें चमक उठी। उसने उस ग्रंथ को देखा और खुशी से उसने कहा, यह वही पोथी है जिसकी हमें महीनों से तलाश थी। युवराज ने कहा, इतनी मौज संपत्ति होने के बाद भी तुम भीख मांग रहे हो। युवराज ने पोथी खोली और श्लोक सुनाने लगा, और संकट में अपने पराये की पहचान होता है। अर्पण कहता है, अगर मैं भी बचपन में पढ़ा हुआ होता तो आज मैं भी अपने पिता की तरह विद्वान होता। यह कहानियाँ सिखाती हैं अगर आपकी बुराइयाँ आप पर हावी हो गई तो आपका अंत निश्चित है।